हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे किडनी स्टोन के कॉजेस मतलब के कारण के बारे में और इसके क्या-क्या सिम्टम्स होते हैं और इसमें कौन-कौन से टेस्ट कराए जाते हैं और यहाँ पर इसके ट्रीटमेंट मतलब के उपचार के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए किडनी स्टोन को देखिए अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि नेफ्रोलिथियासिस, यूरोलिथियासिस, रीनल कैल्कुलाई और यूरिटरल कैल्कुलाई। देखिए कैल्कुलाई मतलब होता है स्टोन। ओके, तो रीनल मतलब देखिए किडनी, रीनल या किडनी एक ही बात होती है। नेफ्रो या किडनी एक ही बात होती है। और लिथियासिस मतलब होता है स्टोन। तो इसी वजह से किडनी स्टोन के अलग अलग नाम हो सकते हैं। अगर देखिए यूरिन में कैल्शियम या ऑक्सलेट या यूरिक एसिड या अदर मिनरल्स की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, या यूरिन में एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, या यूरिन की कंसंट्रेशन मतलब कि सांद्रता ये ज़्यादा हो जाती है, तो इसके कारण किडनी स्टोन बन जाती है। या वह लोग जो कम पानी पीते हैं, या अधिक सॉल्ट मतलब कि नमक का यूज़ करते हैं, या अधिक कैल्शियम का यूज़ करते हैं, तो इन केसेस के कारण किडनी स्टोन देखने को मिलती है। ओके, अब जान लेते हैं देखिए किडनी स्टोन के सिम्टम्स के बारे में। किडनी स्टोन के लक्षण मतलब के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। देखिए किडनी स्टोन के कारण एब्डोमिनल रीजन में पेन देखने को मिलेगा। इसके अलावा बैक एक मतलब कि कमर में दर्द होना या वोमिटिंग होना, और डिजीनेस मतलब कि सर चकराना, और फीवर, और ब्लड में खून आना, और यूरिन के साथ साथ खून का आना। तो ये सिम्टम्स हो सकते हैं किडनी स्टोन के। अब जान लेते हैं इसके टेस्ट के बारे में। तो किडनी स्टोन में कौन कौन सा टेस्ट कराया जाता है। यहाँ पर देखिए अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, सीटी स्कैन कराया जाता है, और एक्सरे कराया जा सकता है। यहाँ पर देखिए ये किडनी है। देखिए अल्ट्रासाउंड इमेज में किडनी स्टोन में पोस्टीरियर एकॉस्टिक शेडो देखने को मिलती है। यहाँ पर देखिए ये किडनी स्टोन है। किडनी स्टोन की देखिए पोस्टीरियर एकॉस्टिक शेडो देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पर किडनी स्टोन नहीं होगी तो एकॉस्टिक शेडो नहीं बनेगी। ओके, इसके अलावा देखिए सीटी स्कैन। देखिए सीटी स्कैन भी एक्सरे पर बेस्ड होती है, तो ये भी एक्सरे पर बेस होती है। लेकिन सीटी स्कैन में देखिए किसी भी इमेज का 3D डायग्राम लिया जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये किडनी है, किडनी है। ओके, तो किडनी में देखिए ये वाइट वाइट की किडनी स्टोन देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा देखिए एक्सरे। यहाँ पर देखिए एक्सरे में ये किडनी स्टोन है, यहाँ पर देखिए ये किडनी स्टोन है, ये किडनी स्टोन है। अब बात कर लेते हैं देखिए इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट मतलब कि इसके उपचार के बारे में। तो किडनी स्टोन पेशेंट को हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जिसके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जैसे कि इबुप्रोफेन। इबुप्रोफेन देखिए ये एक एनसेड क्लास की मेडिसिन होती है। एनसेड मतलब कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। देखिए एनसेड क्लास की मेडिसिन जो कि पेन किलर की तरह काम करती है, तो ये पेन को मतलब कि दर्द को कम करने में इसका यूज़ होता है। साथ ही साथ ये एज आ एंटी इन्फ्लामेटरी वर्क करती है। तो इबुप्रोफेन दर्द को कम करेगी और इन्फ्लामेशन को कम करेगी। इबुप्रोफेन की कितनी मिलीग्राम डोज देनी होती है, इसकी 400 से लेकर 800 मिलीग्राम डोज दिन में 2 बार तक दे सकते हैं। इसके अलावा देखिए कुछ पेन किलर इंजेक्शंस। पेन किलर इंजेक्शंस जैसे कि पहला है डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन। देखिए डायनापार की जो डोज है इसके 1 ml में 75 मिलीग्राम डाइक्लोफिनेक मतलब कि डायनापार होता है। डायनापार देखिए इसका एक ब्रांड नेम है, जबकि डायनापार के अंदर जो मेडिसिन है वो डाइक्लोफिनेक है। ओके, तो देखिए इसकी 1 ml डोज में 75 मिलीग्राम मेडिसिन है। 75 मिलीग्राम को आप दिन में 2 बार या 3 बार तक दे सकते हैं। ओके, और इसकी ड्यूरेशन जो होती है वो 1 से लेकर 3 दिन तक दी जा सकती है। और इसको आईएम यूज़ करते हैं। अगर इसको आई भी देखिए अगर यूज़ करना है तो इसको हम एक्वस फॉर्म में यूज़ करेंगे। एक्वस मतलब कि या तो इसको देखिए डाइल्यूट कर लेंगे एनएस के साथ। ओके, इसके अलावा दूसरा पेनकिलर इंजेक्शन कीटोरोलेक।
कीटोरेलेक की जो डोज होती है वो 30 से लेकर 60 मिलीग्राम होती है और इसको आईएम आईवी दोनों तरीके से दे सकते हैं। और इसकी डोज जो होती है वो दिन में इसको देखिए 30 से लेकर 60 ग्राम बीडी या टीडीएस दिन में 2 बार या 3 बार, और इसकी ड्यूरेशन जो होती है वो 1 से लेकर 5 दिन होती है। इसके अलावा ट्रामाडोल इंजेक्शन, ट्रामाडोल इंजेक्शन इसकी जो डोज होती है वो 50 से लेकर 100 मिलीग्राम डोज आईएम या आईवी दे सकते हैं। ओके, और इसकी जो डोज होती है देखिए इसको एज अ पीडी या टीडीएस दे सकते हैं और ड्यूरेशन 1 से लेकर 5 दिन तक दी जा सकती है। तो इसमें से देखिए कोई सा भी एक पेन किलर इंजेक्शन चूज किया जा सकता है, जैसे कि ट्रामाडोल या फिर केटरोलेक या फिर डाइक्लोफिनेक। ओके, तो तीनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा बात कर लेते हैं मसल रिलैक्सेंट जैसे कि बेक्लोफेन। तो यहाँ पर देखिए बेक्लोफेन, बेक्लोफेन की 5 से लेकर 20 मिलीग्राम डोज दिन में 2 बार तक दे सकते हैं। तो देखिए मसल रिलैक्टेंट क्या काम करती है, अगर देखिए किडनी स्टोन यूरिटर में फंसी है तो ये मसल रिलैक्टेंट क्या करेगा, इसको ऐसा डायलेट कर देगा, रिलैक्स कर देगा, और इसी वजह से ये स्टोन जो है पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाएगी। ओके, तो मसल रिलैक्टेंट क्या करेगा, ये स्मूथ मसल को क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स मेडिसिन, देखिए यहाँ पर एंटीबायोटिक्स मेडिसिन क्यों देते हैं, देखिए किडनी स्टोन के रगड़ने से यहाँ पर देखिए कहीं पर भी एब्रेशन हो सकता है। अब जहाँ पर देखिए एब्रेशन होगा तो हो सकता है यहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए। तो इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए यहाँ पर एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, तो जनरली यहाँ पर देखिए एंटीबायोटिक्स में मॉक्सिकाइंड CB 625 जिसमें होता है एमोक्सिसिलिन। ओके, एमोक्सिसिलिन के साथ साथ यहाँ पर पोटेशियम क्लेबुलिनेट होता है। तो मॉक्सिकाइंड CB 625 को दिन में पेशेंट को 2 बार ऐसा बीडी दे सकते हैं। इसके अलावा देखिए टैबलेट के अलावा यहाँ पर इंजेक्शन का भी यूज़ किया जा सकता है। इंजेक्शन में यहाँ पर देखिए मोनोसेफ जो कि सेफ्ट्राइक्सोन जो कि 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन क्लास की मेडिसिन होती है, इसका 2 ग्राम डोज दिन में 2 बार पेशेंट को दे सकते हैं। इसके अलावा देखिए अल्फा ब्लॉकर मेडिसिन, तो अल्फा ब्लॉकर मेडिसिन वह मेडिसिन होती हैं जिनके अंत में ओ टर्म देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए टेम्सुलोसिन, टेम्सुलोसिन के अंत में ओ टर्म है, इसका मतलब ये अल्फा ब्लॉकर क्लास की मेडिसिन है। तो अल्फा ब्लॉकर क्लास की मेडिसिन क्या करती हैं, देखिए ये यूरिन फ्लो को इम्प्रूव करती हैं, मतलब कि पेशाब के फ्लो को ये इम्प्रूव करती हैं, क्योंकि ये देखिए यूरिथ्रा और प्रोस्टेट ग्लैंड की मसल्स को रिलैक्स करती हैं। तो जैसे ही देखिए यूरिथ्रा और जो है प्रोस्टेट ग्लैंड की मसल क्या होंगी, रिलैक्स होंगी, तो ये आसानी से जो किडनी स्टोन है देखिए वो आसानी से पेशाब के रास्ते बाहर हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर टेम्सुलोसिन की जो डोज होती है वो 0.4 मिलीग्राम पर डे हर दिन, मतलब एज अ इसको ओडी आप दे सकते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं देखिए किडनी स्टोन के साइज के बारे में। देखिए अगर किडनी स्टोन का साइज 10 mm से ज़्यादा है, मतलब कि स्टोन की पथरी का साइज 10 mm से ज़्यादा है या कोई कॉम्प्लिकेटेड केस है, तो इसमें देखिए ऑपरेशन कराना पड़ सकता है, जैसे कि 18 mm 20 mm ऐसे पथरी होती है और ऐसी जगह फंसी होती है वो जिसका निकलना देखिए नामुमकिन होता है। तो इस केस में देखिए ऑपरेशन कराना होता है। लेकिन देखिए जनरल केस में यहाँ पर देखिए एक तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, इसके अलावा कुछ जैसे कि नीरी हो गया, एल्कासोल हो गया या अदर जो है सिरप्स का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए नीरी, नीरी की 10 ml डोज 1 गिलास हॉट पानी, मतलब कि गर्म पानी में मिक्स कर कर पेशेंट को दिन में 2 बार तक 15 से लेकर 1 महीने तक दे सकते हैं। ओके, इसके अलावा बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशन केस के बारे में, जैसे कि जहाँ पर ऑपरेट किया जाता है। तो ऑपरेशन में देखिए 3 टर्म हैं। पहला है ESWL, ESWL का मतलब होता है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। ओके, इसको हम लिथोट्रिप्सी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए ESWL एक ऐसी टेक्निक है जिसमें साउंड वेव की मदद से किडनी स्टोन को तोड़ा जाता है, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। देखिए
यहाँ पर देखिए साउंड वेव प्रोड्यूस कर कर किडनी स्टोन को ब्रेक कर दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये साउंड वेव है। साउंड वेव की हेल्प से देखिए ये इंस्ट्रूमेंट है और इससे प्रोड्यूस होता है साउंड वेव। तो ये साउंड वेव जो है इस स्टोन को तोड़ने में हेल्प करता है। ओके, इस इसके अलावा यहाँ पर दूसरा मेथड है पीसीएनएल। पीसीएनएल का मतलब होता है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी। देखिए नेफ्रो मतलब किडनी, लिथो मतलब स्टोन और टोमी मतलब होता है देखिए कटिंग। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, ये पीसीएनएल एक ऐसी टेक्निक है जिसमें स्किन के थ्रू एक ट्यूब डालकर किडनी स्टोन को निकाला जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, देखिए ये किडनी स्टोन है। इस किडनी स्टोन को ट्यूब की हेल्प से बाहर निकाला जाता है। इसको हम पीसीएनएल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा देखिए इसका तीसरा मेथड है यूरिट्रोस्कोपी। यूरिट्रोस्कोपी में देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें देखिए यूरिटर के थ्रू एक ट्यूब डालकर किडनी स्टोन को बाहर निकाला जाता है। तो देखिए ये यूरिटर है। ओके, ट्यूब देखिए यूरेथ्रा में इंसर्ट करने के बाद ये जाती है यूरेटर में और फिर देखिए यहाँ से किडनी स्टोन निकाल ली जाती है। ओके, तो ये मेथड है यूरेट्रोस्कोपी का। ओके, देखिए इसी तरह की मेडिसिन, डिजीज़, अल्ट्रासाउंड, चेस्ट एक्सरे और सभी बीमारियों से रिगार्डिंग अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे 400 पेजेस की बुक भी खरीद सकते हैं। ओके, थैंक यू। इसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ओके।